आज के प्रातःकालीन भगवत सेवा भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो हम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय को कंटिन्यू करने वाले हैं। So I'm just sharing the screen ऑनलाइन डिवोटीज के लिए, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हरे कृष्ण। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतेर्यक नर आदयः। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतेर्यक नर आदयः। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतेर्यक नर आदयः। आप में से प्लीज कोई दोहराएगा। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतेर्यक नर आदयः। और कोई बोलना चाहेगा? एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतेर्यक नर आदयः। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज में से कोई बोलना चाहेगा? तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते। तात्पर्य, महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमलनाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षय विष्णु के ही अवतार। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया।
वेदों में इन गर्भोदक्षय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु, जो कि गर्भोदक्षय विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है, और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्षय विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार है, वे इसी क्षीरोदक्षय विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। यह अवतार लीला अवतार कहलाते। इसके अतिरिक्त गुण अवतार भी होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उसकी सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वे ब्रह्मा कहलाते हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई लायक जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अवतार है। यो तो दूध दही ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन, मतलब हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांड की संख्या अनगिनत है, और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनिष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। इस ब्रह्मांड मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरूचि मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग वैवस्वत युग के अधीन है, सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद। ये 14 मनु के एक समुच्चय के नाम है, जो 43 कोटि वर्षों का काल पूरा करते हैं। हाँ, 430 कोटि। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। यह रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए, और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि है। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जगन्नाथ जी के चरणों में आज हम इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने परसों भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरुआत की थी कि कैसे यह तीसरा अध्याय जो है यह दो भागों में बटा हुआ। तो पहला पार्ट है श्लोका क्रमांक 1 से लेके श्लोका क्रमांक 5 तक, जहां पर 3 पुरुषों के बारे में बताया गया है। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। और उसके बाद में श्लोका नंबर 6 से 11, मतलब जो हमारा कल से शुरू होने वाला है, उसमें भगवान के 5 अवतारों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था। तो आज का ये जो श्लोक है जो स्पेसिफिकली गर्भोदक्षाई विष्णु और उनके कार्यों के बारे में है, उसके बारे में हम ठीक से जान पाए। तो जैसे गर्भस्तुति जो अभी हमने सुना कि गर्भोदक्षाई विष्णु की चर्चा जो है और उनकी जो स्तुति है, उनकी प्रार्थना है, गर्भस्तुति के रूप में आती है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? हजारों शीशों वाले परम पिता परमेश्वर से। तो दिस ऑल, ये जो कुछ भी शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है? हमारे कान्हा जी से, मतलब कृष्णा से। कृष्णा क्या कर रहे हैं? एक्सपांशन ले रहे हैं बलराम जी के स्वरूप में। फिर बलराम जी से कौन आ रहे हैं? संकर्षण। फिर संकर्षण से कौन आ रहे हैं? नारायण। फिर नारायण से कौन आ रहे हैं? महासंकर्षण। फिर महासंकर्षण क्या कर रहे हैं? महाविष्णु पर। और फिर महाविष्णु से आ रहे हैं आपके गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। तो जैसे श्लोक के शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि जनरली हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई भगवान जो है उनका कोई फॉर्म है या नहीं। तो कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं, भगवान का कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता। या कई बार हम सुनते हैं कि भगवान तो कोई है नहीं, भगवान सिर्फ एक प्रकाश है। तो उन सबका रेप्यूटेशन कि भाई ये सब आप गलत हो, इसके लिए ये तीसरा अध्याय जो है वो हमारे लिए प्रूफ। फिर पहले श्लोक में कैसे स्टार्ट हो गया? आदौ पुरुषो, कि वहां पहले एस्टेब्लिश हो गया कि सबसे पहले भगवान थे। Who was that पुरुषो? भगवान। एंड देन उन्होंने क्या बोला
कि सृष्टि का निर्माण करना है। उनके मन में इच्छा हुई कि सृष्टि को निर्मित किया जाए। पर क्यों किया उन्होंने? तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ये सृष्टि का निर्माण किस लिए हुआ है? ताकि हम जो जीव है, जिन्होंने हमारे अहंकार वश, जब हम भगवान के सानिध्य में थे, हमने सोचा कि भगवान भोग करते तो हमें भी भोग करना चाहिए। तो हमारे इस अहंकार वश क्या हो गया? हमारा पतन हो गया। और भगवान ने क्या बोला कि ठीक है, तुम्हें भोग करना है, मैं तुम्हारे लिए सृष्टि का निर्माण कर। लेकिन उन्होंने कैसी सृष्टि का निर्माण किया? ऐसी कि वहां पर उनको समझ में आए कि उन्होंने गलती की। और इसीलिए सृष्टि जो है ये क्यूरेटिव है। ये क्यूरेटिव है, मतलब हमें सुधार लाने के लिए, ताकि हम यहाँ पर आए, हमारी गलती का हमें एहसास हो और हम वापिस हमारे परम धाम में पहुंच सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान स्वरूप में ही है, भगवान सस्वरूप है। तो जो जो कोई बोलता है कि भगवान फॉर्मलेस है, वो गलत है। हमारे शास्त्रों में ये कई जगहों पर ये प्रूव किया गया है कि भगवान सस्वरूप है और भगवान पुरुष है और भगवान के ही द्वारा सब सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जब एक बार, कई बार प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान सबसे पहले है? तो यही प्रश्न अर्जुन को भी आया था, यदि हम देखेंगे तो। क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला? यह ज्ञान सबसे, भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया है? विवस्वान। विवस्वान कौन है? सूर्य भगवान, हमारे इस सृष्टि। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण हो गया अर्जुन के मन में, और उन्होंने अपने लिए नहीं ये प्रश्न पूछा, हम लोगों के लिए अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन को तो सब कुछ पता था। पर फिर भी क्या हुआ? ये जो संवाद हम देखते हैं भगवत गीता में, ये किसके लिए है? ये हमारे लिए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप तब से है, हाउ इज इट पॉसिबल? तब कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि भाई, मैं तब से हूं, आप भी तब थे, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको वो याद नहीं है। क्योंकि आप इस भौतिक दुनिया में आ जाते हो, भौतिक दुनिया का जो माया का प्रभाव है, त्रिगुण का प्रभाव आप पर पड़ जाता है, तो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। लेकिन जो स्वरूप है वो कभी नहीं भूलता। और इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हम भी हमारी वो थोड़ी सी, थोड़ा ना कहीं अणु है हम में, जो भगवान के गुण है उनके। तो भगवान उड़ते हैं, भगवान कहीं पे भी जा सकते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं हमें भी ये करते आना चाहिए। तो फिर हम अलग अलग मशीनों का निर्माण कर देते हैं कि भाई चलो, एक मशीन से हम उड़ना शुरू कर देंगे, एक मशीन से हम तैरना शुरू कर देंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम थोड़े समय तक ही तैर सकते हैं, थोड़े समय तक ही उड़ सकते हैं। क्या हमेशा हमेशा के लिए उड़ सकेंगे, तैर सकेंगे? लेकिन भगवान ने जो सृष्टि निर्माण की, जस्ट सोचिए, इतने सारे ग्रह तैर रहे हैं जगह पर, एक सही प्रकार से घूम रहे हैं। क्या कभी उनमें कोई माल फंक्शन हुआ है? लेकिन यदि वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई तो सोचिए हमारा क्या। तो भगवान अनंत, आदि और सर्वशक्तिमान है, उनके ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि 64 कलाओं से युक्त कोई है, तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हर प्रकार में वो परिपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी निर्माण किया वो हमेशा कैसे होता है? परिपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी हम डाउट करते रहते हैं कि भगवान है नहीं है तो इतने पहले से कैसे हो सकता? तो यही सब डाउट्स, यही सब क्वेश्चंस दूर करने के लिए भगवत गीता का इंटरेक्शन है। तो उसके लिए लेक्चर में प्रभु जी बोल रहे थे कि एक उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। अब टीवी, मतलब अभी तो भक्ति में आ गए, पर पहले हम टीवी देखा करते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो और आजकल भी न्यूज में कई बार होता है कि किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है कि भाई डॉक्टर वो कुछ बीमारियों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक सवाल पूछने वाला होता है और एक डॉक्टर होता है जो एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो एक बार किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को बुला लिया जाता है, तो ये आदमी जो है वो फिर पूरे हार्ट के क्वेश्चंस पूछता है कि दिल कैसे होता है, क्या होता है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है, ऐसे ही क्यों होता है, क्या करना चाहिए। फिर अगले हफ्ते में क्या आ जाता है?
उस वक्त कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट आ जाता है कि भाई स्ट्रोक क्यों होता है, लकवा क्यों मार जाता है, लकवा मारेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि हमारे हाथ पैर थर 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 हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो उसने फिर से सवाल पूछने वाला वही है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि सपोज कोई गायनेकोलॉजिस्ट आ जाए, तो फिर वो पूछते हैं कि फर्क क्यों पड़ता है, हॉर्मोन्स क्यों चेंज हो रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। अब सवाल वो किसके लिए पूछता है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो बीमार है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसको लकवा मार गया, अपने लिए पूछता है क्या वो सवाल, किसके लिए पूछता है, पब्लिक के, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको वो सब सवालों के जवाब मिले। उसी प्रकार भगवत गीता का इंटरेक्शन है। अर्जुन जो भी सवाल पूछते हैं वो अपने खुद के लिए नहीं पूछते, वो हमारे लिए पूछते हैं। क्योंकि कलयुग में जब हमारा, जैसे व्यासदेव जी ने भी फर्स्ट स्कंद के फर्स्ट अध्याय में ही उन्होंने बताया कि इसकी रचना क्यों हुई, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होगी, वैसे वैसे आयु कम होगी और हमें कुछ याद नहीं रहे। तो जो पहले श्रुति से चल रहा था वो आगे नहीं चल पाएगा, स्मृति से नहीं चलेगा, श्रुति से नहीं चलेगा। इसलिए व्यासदेव जी ने सब कुछ लिख के लिखा। अर्जुन भी वही कर कि हम बद्ध जीवों के सभी सवालों के जवाब हमें मिलने चाहिए, इसलिए गीता का इंटरेक्शन हुआ। और कृष्ण को ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आज भी आप में से कोई भी किसी भी समस्या में आ जाए, कहीं पे भी कोई भी डाउट आ जाए, कोई भी आप पेज उठा लीजिए, कोई भी श्लोक आप पढ़ लीजिए, और आपका उस वक्त का, उस समय का जो भी तकलीफ होगा उसका सॉल्यूशन भगवत गीता का वो श्लोक आपको दे सकता है। और उसको और अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने उनके पर्पस में लिखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महती है कृष्ण। लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं, विराट स्वरूप। कुछ कुछ लोगों को सिर्फ विराट स्वरूप ही पसंद आता है। वो ये नहीं जान पाते कि भाई इस विराट स्वरूप की भी परे जो है वो कृष्ण है। विराट स्वरूप तो उनका एक्सपांशन है। तो कृष्ण ने ही, लेकिन भौतिकता में हम फंसे होते हैं इसलिए हम अटक जाते। और हम कौन है, हम उसी कृष्ण के जीवांश। लेकिन हमारी साइज पता है किसी को, हमारा साइज क्या है, किसी को याद है? यस माता जी, कितना? एग्जैक्टली 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड। और ये भी है या कोई नहीं बोलता, ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इवन चैतन्य चरितामृत में इसमें श्लोक आता है, केशाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च जीव भाग सविज्ञेय स चाणक्याया कल्पते। केश अग्र मतलब केस का टिप, टिप ऑफ द हेयर। मैं तो टिप ऑफ द हेयर पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। और उसका 10,000 टिप का, हाँ 10,000। जस्ट सोचिए, कई बार बोलते हैं कि हम साइंस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन वगैरह देख सकते हैं। तो सिंस मेरे कॉलेज डेज में मैं मुंबई में ही जाया करता था चौपाटी में, तो वहाँ प्रभु जी थे, उनका एक यूनिवर्सिटी भी था। तो उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाया और उन्होंने उनके साइंटिस्ट को बोला कि आप 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर ढूंढ सकते हैं तो दिखाइए। तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं। जस्ट सोचिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमने ढूंढ लिया फिर भी हम वो उस लेवल तक नहीं जाते। लेकिन उस लेवल तक इंजीनियरिंग किसने की है, भगवान श्री कृष्ण। और हम उतने अणु है। लेकिन क्या हो जाता है कि हम बद्ध बन जाते माया के गुण, और फिर हम त्रिगुणों के असर के हिसाब से अपने मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन ये सब का विटनेस कौन होता है, हमारे साथ कौन है, परमात्मा। और फिर अंत काल जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें शरीर छोड़ देते हैं, तो जीव का डिसीजन लिया जाता है, जीव के लिए जजमेंट लिया जाता है। कौन लेता है जजमेंट, यमराज। तो यमराज हमारे लिए निर्णय करते हैं कि अब हम मतलब इस जीव को क्या देना चाहिए, कोई दूसरा शरीर देना है या फिर भगवत धाम भेजना है। तो दिस डिसीजन है। और ये श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है। जब हम तीसरे स्कंद में जाएंगे तो तब ये आता है
कर्मणा दैव नेत्रेण, तो आपने जो जो कर्म किए होंगे उस हिसाब से आपके मन के भाव से आपका जो भी है डिसीजन आएगा। इट जस्ट लाइक हमारे मटेरियल वर्ल्ड में हम कार्य करते हैं ऑफिस में, तो साल भर हमारा जो भी कार्य हुआ होता है उसके ऊपर अप्रेजल्स होता है, तो या तो हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर सिर्फ इंक्रीमेंट मिलेगा, या फिर जो है वैसा रहेगा, या फिर कुछ लोगों को क्या करेंगे, टाटा बाय बाय। तो वैसा ही है, यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमें टाटा बाय बाय, फिर से जाब है, भौतिक जगत में घूमते हैं। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया रहेगा, ठीक है, तो मनुष्य जन्म था ना, फिर से मनुष्य में जन्म दे रहे, आगे बढ़। अच्छा कुछ किया रहेगा और कर्म में ही बंधे रहेंगे तो फिर हमें ऊपर भेज दे, मतलब ऊपर मतलब ऊपर के लोगों। लेकिन वहां पे भी जाके क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम पुण्य करेंगे और इतने लेवल तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम कौन से लेवल तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मा जी के लेवल। और वहां पर जाकर क्या होगा कि हम ब्रह्मा जी के जैसे, हमें भगवान क्या देंगे, शक्ति देंगे सृष्टि प्रकट करने की, जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला। लेकिन जैसे ही वो शक्ति का नाश हो जाएगा, जैसे ही गर्भोदक्ष विष्णु फिर से खत्म। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक जाने के लिए कोई जीवात्मा से क्वालिफाई हो सके। और जब कोई क्वालिफाई नहीं होता है और किसी ब्रह्मांड में फिर भी सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है, तो कौन करता है फिर गर्भोदक्ष विष्णु ही से ब्रह्मा बोल के प्रकट हो जाए। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइंस, और सब कुछ साइंटिफिक, सब कुछ फिक्स्ड है। हर यूनिवर्स में, हर ब्रह्मांड में ऐसे ही होना है और ऐसे ही होते आया है। और इसीलिए हमें भी ये जानना जरूरी है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी देखा था। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम इन तीन पुरुषों को समझ जाते हैं तब हम परम पुरुष को समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। और यदि हमने परम पुरुष को समझ लिया तो हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। कौन सा श्लोक है वो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, याद आया भगवत गीता का ये श्लोक। तो यदि हम ये समझ लेंगे तो हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो अध्याय था यह बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें इसमें एक और चीज याद रखनी कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, कृष्ण की वजह से। क्योंकि जब तक कृष्ण का ये अंश कहीं पर नहीं आ जाता तब तक भौतिकता को कोई मायने नहीं। आपके पेड़ों का बढ़ना, फूलों का खिलना, बच्चे का बड़ा होना किसकी वजह से समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो जीवांश। जैसे ही जीवांश हट जाता है तो ये चेयर जगह से हिल पा रही है क्या, ये चेयर बढ़ रही है, तो ऐसे ये दुनिया हो जाए। तो कृष्ण विथ हिज पावर, विथ हिज एनर्जी सब कुछ करते रहे। और विराट स्वरूप हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके परे भी बहुत कुछ, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और जब उसके बारे में हम सोचेंगे तब हम हमारे इस भौतिकता के चक्र से बाहर निकल पाए। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया जाता है कि भले ही गर्भोदक्ष विष्णु इस सृष्टि में आए हैं, हम जिस सृष्टि में अभी है, और यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, सॉरी सृष्टि में नहीं, ठीक है, और उनके द्वारा ये उत्पन्न हुई है, स्टिल ये इस सृष्टि में नहीं है। मतलब यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे कैसे, क्योंकि तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि वो यहाँ है पर वो यहाँ नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो सूरज भगवान। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर उजाला है, सनलाइट है, ठीक है, लेकिन क्या सूरज भगवान यहाँ पर है, वो तो एक जगह पर है, लेकिन सनलाइट यहाँ पर है। वैसे कृष्ण वहीं पर है, गोलोक में है, लेकिन कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण के अंश जो है, स्वांश जो है, वो हर ब्रह्मांड में। हम विभिन्न अंश, हम स्वांश नहीं, हम विभिन्न अंश, ठीक है। तो ये हमें हमें समझ लेना जरूरी है। और ये उदाहरण तो हुआ, लेकिन इसको शास्त्र में भी बोला गया है। जैसे ब्रह्म संहिता में क्या आता है, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ स्तमः, he is at one place but he is available, he is pervading throughout the universe। और हर यूनिवर्स में, हर ब्रह्मांड में
एक ब्रह्मांड में नहीं है, वो हर जगह पर है। कृष्ण गोपियों के साथ भी है, कृष्ण वृंदावन में भी है, कृष्ण दोस्तों के साथ भी है, और कृष्ण हमारे साथ परमात्मा स्वरूप में भी। और ऐसे कृष्ण है जिनकी वजह से हम हैं और हमें वहीं पर वापस जाना है। तो जो कोई बोलता है कि मैं अब अवतारित हूँ, वो सब ढोंग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब ढोंग है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्लियरली बोला गया है कि कब अवतार होगा, कैसे अवतार होगा, उनके कार्य क्या होंगे। यदि कोई बोलता है कि मैं अवतार हूं, तो उसे यही बोलना चाहिए, ठीक है तू यहाँ पे है, वहां पे भी जाके कर पाएगा एक साथ दो जगह पे? कृष्ण तो इतने जगहों पे एक साथ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उनको। और यही फर्क है, यही फर्क है छोटे कहलाओं में आने वालों का और भगवान परम कृष्ण परमात्मा परम पूज्य कृष्ण। तो हमें उस कृष्ण को जानना जरूरी है। और जैसे ही श्लोक में बोला गया है कि यह सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रूप मतलब क्षीरोदक्षय विष्णु द्वितीय रूप के बारे में, ये भी 5वां श्लोक है, और पहले श्लोक में आ गया था हमारा कार्णोदक्षय विष्णु। तो ब्रह्मांड के भीतर नावना अवतारों का स्रोत है, जैसे अभी हमने देखा इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें बताया। और वे क्या है? सीड है। और इस सीड के बारे में कृष्ण ने क्या बोला? भगवत गीता में भी बोला है कि आई एम द सीड गिविंग फादर टू एवरीवन, कि मैं सबका बीज हूं। तो यही चीज यहाँ पर भी आइए देखिए, सब शास्त्र एक ही चीज बोलते हैं, हमें सिर्फ उन्हें समझना जरूरी होता है। और इसी रूप के कणों से मतलब आपके गर्भोदक्षय विष्णु के अंशों से देवता, मनुष्य आदि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। नर आदयः, मनुष्य इत्यादि। अब आप सोचेंगे कि हर शास्त्रों में मनुष्य के बारे में क्यों बोला जाता है, नर के बारे में क्यों बोला जाता है? तो उसका कारण यह है कि केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर यह शक्ति प्राप्त होती कि हम पूछ सके हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, और हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। वरना बाकी सब चीजें तो कुत्ते बिल्लियां भी कर रहे हैं, वे भी लड़ रहे हैं, वे भी खा रहे हैं, वे भी सो रहे हैं। यदि हम उसी के लिए होते तो कुत्ते बिल्लियों में और हमें फर्क होगा क्या? मनुष्य में क्या अलग है? तो ये पावर ऑफ थिंकिंग, प्रश्न पूछने की ये क्षमता। क्या कोई कुत्ता प्रश्न पूछता है कि मैं कुत्ता क्यों हूं? हमने देखा है कुत्तों की बात करते हुए, या कुत्ता भगवान की आदेशों का पालन कर रहा है या भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है? यह शक्ति कहाँ है? सिर्फ मनुष्य जन्म। और इसीलिए हर शास्त्र में मनुष्य जन्म के बारे में उल्लेख आता है, ताकि मनुष्य इस जन्म का सही सही उपयोग। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके होते थे। कली युग में हम जो पहले के युगों के तरीके हैं वो नहीं कर सकते, ना हम तप कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, ना व्रत कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि उतनी शुद्धि है नहीं। तो कलियुग में क्या है मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट? क्या है? नाम संकीर्तन, क्योंकि यह इस कलियुग का धर्म है। और वो कलियुग के अवतार जो पीत स्वरूप मतलब पीले रंग में रहने वाले हैं, कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। जय गौरांगा, जय गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। उन्होंने भी ये उन्होंने हमें यह सब बताया है कि हमें ये भक्ति कैसे करनी है। और जब हम उनके नियमों का, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हम गारंटीड गारंटीड वापिस से हमारे असली स्थान पर गोलोक में पहुंच जाएंगे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। और उसी का पूरा जो है इंफॉर्मेशन प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, और हमारे लिए बहुत आसान करके रखा है। हमें क्या करना है? सिर्फ 4 नियमों का पालन करना है और चैंटिंग करनी है। और फॉर्मूला भी सिंपल है, ABCD, एसोसिएशन, संग लेते रहिए, ऑनलाइन रहते रहिए, मंदिर में आके लेते रहिए, सुन श्रवणम आल्सो इज अ संग, सुनते रहिए जो भी रिकॉर्डिंग्स है उसका। देन यू हैव बुक्स, स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहिए,
हम रोज सवेरे भागवत पढ़ रहे हैं, रोज शाम को 7:30 बजे प्रभु जी गीता का चर्चा कर रहे हैं, और अभी 8 बजे मराठी में भी भागवतम शुरू हो चुका है। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है बुक्स के लिए या स्क्रिप्चर्स के लिए। चांटिंग, हमें हमारा जो चांटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी को ठीक से करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द मोमेंट यू डू योर चैंटिंग प्रॉपरली यू बिकम क्वालिफाइड, और जिस दिन चैंटिंग आपने अच्छे से नहीं किया तो आप माया के कंट्रोल में जाने के चांसेस बढ़ जाए। इसलिए चैंटिंग इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टार्ट चैंटिंग। जो कर नहीं पा रहे उन्होंने कम से कम एक माला करना शुरू करना चाहिए। उस एक माला करने से क्या होगा ना कि थोड़ा सा चेतोदर्पण मार्जन शुरू हो जाता है। फिर वो एक माला चेतोदर्पण मार्जन कर रही है तो अपने आप को एक माला से 2 माला कब हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 अपने आप बढ़ जाता है। और फिर इतनी उसमें रुचि हो जाती है तो कोई लोग तो क्या करते हैं 32 भी कर डालते, 64 भी करते रहे। और वही हमें करना है। जब हम 7वें स्कंद में जाएंगे तो देखेंगे कि जब हमें संन्यास आश्रम या जब हम तीसरे आश्रम में आते हैं, वानप्रस्थ बनते हैं, तो हमें भगवान का ही नाम लेना है। और संन्यास आश्रम में क्या करना है, भगवान का नाम लेते रहना, प्रचार करते रहना। तो ये अपने आप होने वाला है जब हम एक माला की शुरुआत ईमानदारी से करें। एंड देन डी फॉर डाइट एंड डीटी वर्शिप। तो जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए स्पेशली बोला जाता है, जैसे हम इवन भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि गृहस्थों ने डीटी वर्शिप, डीटी ड्रेसिंग, डीटी सेवा करते रहनी चाहिए। और जो नहीं कर पाते हैं उन्होंने मंदिर में आके करनी चाहिए। कुछ ना कुछ सेवा भगवान के प्रति होते रहनी चाहिए। और दूसरा डी का मतलब है डायट। जो भी खाओ सिर्फ कृष्ण प्रसाद का ग्रहण। पहले सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान को बोलो, हे भगवान ये मैंने आपके लिए बनाया, आप कृपया इसका स्वीकार करें। और भगवान इतने दयालु हैं कि वो लेते हैं और फिर वापिस हमें दे देते हैं कि भाई आप भी ये अब खाओ, मैंने अपनी ऊर्जा इसमें डाल दी। और वो खाने के बाद अपने आप जादू, वो पिक्चर वाला जादू नहीं, एक्चुअल जादू देखने को मिलता है। हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया इस्कॉन बुलेट। इस्कॉन बुलेट मतलब गुलाब जामुन में। हम में से कई लोग, मुझे पता नहीं बाकी लोगों का, लेकिन मैं तो हॉस्टल में खिचड़ी खाने के लिए उस क्लास में जाया करता था, और एक दिन बहुत अच्छा खाना मिले इसलिए संडे प्रोग्राम में जाता। और जादू, तो इसीलिए प्रसाद बहुत जरूरी है। बस ये फॉलो कीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही नित्य आते रहिए, जब भी मौका मिले यहाँ पर भी आइए, और जिसे मिलेंगे उसे कृष्ण के बारे में बताइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है हम लोगों के लिए। और स्पेशली जिन जिन लोगों का यहाँ पर भारतवर्ष में जन्म हुआ है, उनका ये परम कर्तव्य है कि जिन्हें भी मिले कृष्ण के बारे में बोले। और आप बोल नहीं सकते तो कम से कम हरे कृष्णा बोलिए, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये यहाँ पे राकेश प्रभु जी भी वो ही बोल रहे हैं कि वो भी खिचड़ी की वजह से आए थे। हरी बोल राकेश प्रभु, हरी बोल। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न होंगे तो वो लेंगे, वरना हम अब चर्चा को विराम देंगे। आप सबसे विनती है आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्णा।